क्या व्यक्ति अनुसार क्रिया का अभ्यास परिवर्तित हो जाता है? अर्थात क्या अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग क्रियाएं स्वयं लहड़ी महाशय द्वारा निर्धारित की गई थीं? क्या लहड़ी महाशय के द्वारा कोई पुस्तक भी लिखी गई है? लहड़ी महाशय ने श्री कृष्ण एवं गोपी के विषय में क्या कहा है? कितने समय का अभ्यास करने के बाद मनुष्य को क्रिया में उन्नति की प्राप्ति होने लगती है अथवा अपने आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सहस्त्रार साधना केंद्र एसोसिएशन में। वह साधक जो पूर्व में क्रिया योग ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं अथवा जिन्होंने मूल क्रिया भाग 1 का कम से कम प्रशिक्षण लिया हुआ है, उनके लिए विशेष लाभदायक है। बनिस्पत वह साधक जो अभी सिर्फ रक्त संचार का अभ्यास कर रहे हैं अथवा क्रिया का अभ्यास ही नहीं कर रहे हैं। लहड़ी महाशय ने अनेक शिष्यों को दीक्षा दी, जिसमें से 2 उनके पुत्र भी थे। साथ ही साथ स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी को भी क्रिया योग ध्यान की दीक्षा स्वयं लहड़ी महाशय से प्राप्त हुई थी। तिनकोड़ी लहरी, दुकोड़ी लहरी को भी स्वयं जो लहड़ी महाशय के पुत्र थे, उनको भी दीक्षा लहड़ी महाशय द्वारा ही प्राप्त हुई थी। श्री दुकोड़ी लहड़ी के पुत्र श्री आनंद मोहन लहड़ी जी द्वारा योगीराज लहड़ी महाशय के वह पत्र जो शिक्षा के लिए अपने शिष्यों के साथ आदान प्रदान करते थे, वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए। यह प्रक्रिया 1938 में की गई, जिससे साधकों को यह समझ में आ सके कि जो भी जानकारी आपको प्राप्त हो रही है अपने गुरुओं के माध्यम से, वह स्वयं लहड़ी महाशय जी द्वारा दी गई है। इसके पीछे का मूल उद्देश्य यह भी था और दूसरा उद्देश्य यह भी था कि लहड़ी महाशय जी द्वारा किए गए समस्त कार्यों की जानकारी, दिव्य औषधि का जो उन्होंने निर्माण किया था उसकी जानकारी भी साधकों को प्राप्त हो सके। हम श्री आनंद लहड़ी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यह बहुमूल्य संपत्ति संपूर्ण विश्व के लिए सार्वजनिक की, जिससे समस्त मनुष्य प्राणी मात्र को यह बहुमूल्य ज्ञान की प्राप्ति हो पा रही है। आप यह देख पाएंगे लहड़ी महाशय जी द्वारा लिखे गए अधिकतर पत्र बंगाली भाषा में थे, साथ ही साथ उन्होंने इंग्लिश भाषा में भी पत्र लिखे हैं, जो हम आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे। लहड़ी महाशय के दीक्षित शिष्य जो भी उनसे संपर्क स्थापित करना चाहते थे और वह उस उन्नति तक नहीं पहुंचे थे कि सीधे लहड़ी महाशय और वह बिना किसी पत्राचार के आपस में संपर्क स्थापित कर सकें, वह पत्राचार के माध्यम से उनसे संपर्क स्थापित करते थे। जब भी उनको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती थी अथवा उनको कोई भी जानकारी या ज्ञान स्वयं लहड़ी महाशय से प्राप्त करना होता था। नियम कुछ इस प्रकार से था कि यदि आप एक पत्र भेजते हैं लहड़ी महाशय को, तो उसमें एक हिस्सा आपके लिए निर्धारित था कि जहां पर आप अपने प्रश्न, अपनी दुविधा, अपनी समस्याएं लिखेंगे, और दूसरा हिस्सा लहड़ी महाशय के पास होता था जहां पर वो उसका उत्तर देते थे उसी पत्र के माध्यम से आपको। लहड़ी महाशय कई बार शॉर्ट हैंड का भी उपयोग करते थे, जिसमें वो महामुद्रा को महा, योनि मुद्रा को योनि, खेचरी मुद्रा को खेचरी आदि कह के संबोधित करते थे। लहड़ी महाशय और वह शिष्य जिसके साथ उनका पत्राचार होता था, उनमें कई बार अनेक गुप्त मुद्राओं की भी चर्चा होती थी। क्रिया योग ध्यान में अनेक ऐसे नियम हैं जो गुप्त हैं, और लहड़ी महाशय और उनके शिष्य के बीच में जो यह गुप्त नियम थे, उन्होंने उसे अपने शिष्यों के साथ किसी न किसी सिंबल के रूप में बना लिया था। अर्थात वही सिंबल किसी दूसरे साधक के साथ किसी अन्य मुद्रा अथवा क्रिया को
प्रदर्शित करता था, लेकिन वही सिंबल किसी दूसरे साधक के साथ किसी अन्य मुद्रा अथवा क्रिया को प्रदर्शित कर रहा होता था। लहड़ी महाशय अनेक बार संख्या के लिए भी सिंबल का उपयोग करते थे, अर्थात यदि कोई विशेष सिंबल उन्होंने एक बार लिखा है, उसका अर्थ यह क्रिया आपको 12 बार करनी है, 2 बार है अर्थात 24 बार करनी है। लेकिन यह भी उनके शिष्य विशेष के ऊपर निर्भर करता था कि उन्होंने किसके साथ उस सिंबल को किस प्रकार से बनाया हुआ है। यदि कोई भी समस्या शिष्य को क्रिया के अभ्यास के कारण आंतरिक शरीर से भौतिक शरीर में आती हुई प्रदर्शित होती थी, तो स्वयं योगीराज जी द्वारा अनेक प्रकार की दवाइयाँ एवं तैल उपलब्ध थे, जो वह साधकों को उपयोग करने के लिए कहते थे। योगीराज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम था कि उनके सभी शिष्य जब तक उनकी बताई गई स्थिति अथवा अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक शिष्य अनुसार उनका कुछ निर्धारित समय था कि हर इतने समय के बाद आपको आना अत्यंत आवश्यक है, और यदि वह ऐसा नहीं करता था तो उसे क्रिया की आने वाली प्रक्रियाओं से विलुप्त कर दिया जाता था। इसके पीछे का एक अन्य कारण यह भी था कि जब तक शिष्य या साधक कुछ समय बाद अपने गुरु के मार्गदर्शन में क्रिया का अभ्यास ना करें, यह पता नहीं चल पाता था कि वह सही से कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए भी लहड़ी महाशय ने यह नियम बनाया था कि कुछ समय बाद आपको गुरु के समक्ष क्रिया का अभ्यास करना है, जिससे मार्गदर्शक अथवा गुरु को पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके अपने शिष्य अथवा साधक की उन्नति के विषय में। अब हम समझते हैं लहड़ी महाशय ने अपने शिष्यों को क्या क्या संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि क्रिया का अभ्यास ही वेद की शिक्षा है। लगातार बारंबार जब मनुष्य क्रिया का अभ्यास करता जाता है और उस उन्नति को प्राप्त कर लेता है जो क्रिया के माध्यम से प्राप्त होती है, ऐसी परिस्थिति में मनुष्य के अंदर वेदांत का ज्ञान उपलब्ध होना शुरू हो जाता है। क्या क्रिया योग ध्यान का अभ्यास भिन्न भिन्न साधकों के लिए भिन्न हो सकता है? एक साधक ने लहड़ी महाशय को पत्र में लिखा, भगवान जो चतुर्थ क्रिया है उसको जो विष्णुपुर क्षेत्र है वहां पर लोग निचले हिस्से पे ध्यान केंद्रित करके कर रहे हैं, लेकिन मैं दुकोड़ी बाबू के कथन अनुसार सर्वप्रथम कूटस्थ पे अपने ध्यान को केंद्रित करता हूं, उसके बाद यह प्रक्रिया करता हूं, अर्थात चतुर्थ क्रिया करता हूं। कौन सी सर्वोत्तम है या कौन सी उचित है? तो लहड़ी महाशय का जवाब था, दोनों ही उचित हैं। लहड़ी महाशय के इस उत्तर से यह पता चलता है और अन्य पत्राचार से यह पता चलता है कि वह अलग अलग साधकों को क्रिया के अलग अलग प्रकार की शिक्षा देते थे। मूल क्रियाएं वही रहती थी, लेकिन उनको करने की प्रक्रिया में अंतर अवश्य रहता था साधक विशेष के अनुसार। यही कारण है जब कोई साधक 2 से 3 मार्गदर्शक के पास एक ही क्रिया योग ध्यान को शिक्षा प्राप्त करने हेतु जाता है तो उसे कई बार मूल क्रियाएं तो एक ही मिलती हैं, लेकिन उनको अभ्यास करने की और केंद्रित करने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं उन्हें अंतर मिल जाता है। यही कारण है कि क्रिया को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिससे साधक विशेष अनुसार साधक की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उसे क्रिया का अभ्यास कराया जा सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के अभ्यास के विभिन्न तरीके हैं। इन विभिन्न प्रक्रियाओं को जाने बिना किसी को काल्पनिक नए तरीकों का प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यदि कोई अपनी स्वतंत्र इच्छा
अंतर्ज्ञान और अनुभव के अनुसार अभ्यास करता है तो यह उसका व्यक्तिगत निर्णय है। इससे होने वाले लाभ और हानि भी उसके व्यक्तिगत होते हैं। इस संसार में सभी गुरुओं ने सत्य का प्रचार शुद्ध वास्तविकता के अनुभव से किया है। इतिहास इसका प्रमाण है। गुरु में केंद्रित हुए बिना किसी और की साधना का न्याय करना उचित नहीं है। इससे किसी लाभ की प्राप्ति तो दूर की बात है, बल्कि इससे भ्रम उत्पन्न होना असामान्य नहीं होगा, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। एक शिष्य ने लहड़ी महाशय के दर्शन का अनुभव साझा किया कि जब उसने गुरु परंपरा के अनुसार अभिवादन हेतु अपने शीश को निर्धारित स्थान पर स्पर्श किया, उसी समय तत्क्षण एक सौम्य चंद्र के उसे दर्शन हुए। 1 से 1.5 मिनट के समय के लिए अपने कूटस्थ चैतन्य पे अथवा भ्रूमध्य पे, और इसी चंद्र प्रकाश में स्वयं लाहिड़ी महाशय ने उसे दर्शन दिए, जिसके तुरंत बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह एक गहरी नींद में जा रहा है और उसके बाद उसे कुछ भी नहीं दिखा और अंत में उसका जो मस्तिष्क था कुछ समझ नहीं पाया। एक साधक को लहड़ी महाशय ने क्रिया में उन्नति हेतु सलाह दी कि उसे 600 प्राणायाम और 50 महामुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। यही कारण था कि वीडियो के शुरुआत में ही मैंने कहा था कि वह साधक जो पूर्व में क्रिया योग ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, उनके अलावा अन्य साधक जो रक्त संचार अथवा क्रिया का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इतनी संख्या को सुन के कई बार साधक भयभीत हो जाते हैं। जो रक्त संचार का अभ्यास 20 मिनट के आसपास का समय लेता है, उसको करने में भी आनाकानी करने लगते हैं। तो जो अभी अन्य क्रियाओं के लिए लाहिड़ी महाशय ने, योगीराज ने कहा हुआ है, उनके विषय में सुन के कहीं ना कहीं उनमें घबराहट उत्पन्न हो सकती है। बाबा जी के शिष्य अपने शिष्यों के साथ निर्धारित जप कर रहे थे और उनके जो भी आध्यात्मिक प्रश्न थे उनके उत्तर दे रहे थे। तभी बाबा जी के शिष्य ने कहा कि अब गुरुदेव आ गए हैं, अर्थात बाबा जी आ गए हैं और अब मैं इनकी ही संरक्षण में अंतिम अभ्यास करने जा रहा हूँ। और तत्क्षण जो भी शिष्य वहाँ पे बैठे थे, शिष्यगण वहाँ बैठे थे, उनके समक्ष बाबा जी प्रस्तुत हो गए और वह शिष्य जो बाबा जी का था वह क्रिया में लग गया। लेकिन कुछ ही समय पूर्व उनके शरीर में कुछ आंशिक समस्याएं उत्पन्न हुई थीं, जो कि उनके शरीर त्याग में कहीं ना कहीं उच्च स्थिति को प्राप्त करने में रोक उत्पन्न कर सकती थीं। तो लाहिड़ी महाशय ने वह भाग उनके शरीर का जो रोगी था उसको अपने शरीर पर ले लिया, अर्थात उसका रोग अपने शरीर पर ले लिया जब उस बाबा जी के शिष्य ने अपनी अंतिम अभ्यास में इस शरीर का त्याग किया। इस पर लाहिड़ी महाशय ने अपने शिष्यों को क्या बताया कि उनके शरीर में थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि बाबा जी ने उनके एक शिष्य का रोगी भाग उनके शरीर में दिया है, जिससे उस बाबा जी के शिष्य का जीवन काल तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसे समाधि की उच्चतम स्थिति में पहुंच के इस शरीर को त्याग करने में मदद मिलेगी। एक शिष्य ने लाहिड़ी महाशय को बताया कि उसने किस प्रकार से सुबह 8 बजे से लेके रात्रि 8 बजे तक 1728 प्राणायाम पूर्ण किए और उसने कहा यह काफ़ी जल्दी हो गए,
और यह बात उन्होंने अपने घर पे जाने के बाद अपने अनुभव स्वरूप लाहिड़ी महाशय के समक्ष प्रस्तुत की थी पत्राचार के माध्यम से। लाहिड़ी महाशय के विवाह के विषय में विचार। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि विवाह करने में कोई भी गलती है, और वह स्वयं कहते हैं कि मनुष्य को विवाह करना चाहिए। यदि कोई ऐसी इच्छा रखता है तो उसे विवाहित हो जाना ही उचित है, और यदि आपके मन में विवाह की इच्छा नहीं है तो आप ना करें, कोई विशेष जबरदस्ती भी नहीं है। लाहिड़ी महाशय स्वयं विवाहित थे और उनकी 5 संतानें थीं। जब उन्हें बाबा जी से दीक्षा प्राप्त हुई तो उन्हें सब कुछ प्राप्त हो चुका था, लेकिन उन्हें बाबा जी ने स्वयं कहा कि आप अपने वैवाहिक जीवन को पूर्ण करें, बीच में ना छोड़ें। एक साधक ने अपना अनुभव बताया और प्रश्न किया कि जब वह प्रथम क्रिया का अभ्यास करते हैं उस समय पे उनकी जीवा ऊपरी हिस्से में नहीं जाती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी 200 क्रियाएं, जो द्वितीय 200 क्रियाएं हैं, उनको पूर्ण कर लेते हैं एक निर्धारित आसन में बैठ के, तत्पश्चात उनकी जो जीवा है वो ऊपरी तालु क्षेत्र में चली जाती है। उन्होंने कहा, भगवान मुझे मार्गदर्शन दीजिए। लाहिड़ी महाशय का जो उत्तर था वह था, सब कुछ उचित है, अर्थात गुड। एक साधक ने अपना अनुभव बताया कि वह चक्र जप कर रहे हैं, जो कि वह दोपहर में 2 बजे से लेके दूसरे दिवस सुबह 4 बजे तक करते हैं, जिसमें वह 200 अथवा 400 प्राणायाम करते हैं और 2 बार 12 से 24 महामुद्रा करते हैं। इस पर लाहिड़ी महाशय का उत्तर था, अति उत्तम। लाहिड़ी महाशय कहते हैं कि कई ऐसे साधक हैं जो क्रिया का अभ्यास अपने सिर्फ और सिर्फ ऐसे रोगों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं जो सामान्यतः संभव नहीं है, और जैसे ही उन्हें रोग मुक्ति प्राप्त हो जाती है वह क्रिया का अभ्यास बंद कर देते हैं। और वह कहते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति को, जिनकी क्रिया में आस्था नहीं है, उनको क्रिया देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। लाहिड़ी महाशय एक शिष्य को कहते हैं कि क्रिया का अभ्यास कम कर दें जब बाहरी वातावरण बहुत अधिक ग्रीष्म हो अथवा गर्म हो, और यदि आपके घुटनों में तकलीफ है तो आप किसी भी महामुद्रा का चयन कर सकते हैं, और मैं तब तक आपको क्रिया का अभ्यास नहीं प्रदान कर सकता जब तक मैं एक उचित व्यक्ति की प्राप्ति ना कर लूं। मैंने अपने मुद्रा वाले वीडियो में आपको 2 प्रकार की महामुद्राएं बताई थीं। यहाँ पर इस उत्तर से आप यह जान सकते हैं कि लाहिड़ी महाशय ने अनेक प्रकार की महामुद्रा करने की प्रक्रिया शिष्यों को प्रदान की हुई थी, जिनमें से 2 के विषय में मैंने चर्चा मुद्रा वाले वीडियो में की हुई है। शिष्य लाहिड़ी महाशय से कहते हैं कि मुझे क्रिया के अभ्यास में अत्यंत उत्तम प्राप्ति महसूस हुई है, और यह अभ्यास उन्होंने 12.5 घंटे तक लगातार किया है, और यह समस्त शक्तियां एवं जो अनुभूतियां हैं वह स्वयं लाहिड़ी महाशय द्वारा उनको प्रदान की गई हैं, और वह लाहिड़ी महाशय को चरण स्पर्श कहते हैं, अलग अभिव्यक्ति में। इस पत्र को समझाने के लिए मैं एक काल्पनिक नाम बालक का चयन कर रहा हूं, अर्थात लाहिड़ी महाशय ने पत्र के माध्यम से बालक को क्रिया की दीक्षा देने की अनुमति प्रदान की, और बालक ने अपने शिष्य को जो क्रिया दीक्षा के नियम है उसके अनुसार लाहिड़ी महाशय को याद करते हुए एवं बाबा जी को याद करते हुए अन्य नियमों का पालन करते हुए अपने शिष्य को दीक्षा प्रदान की। उसके बाद बालक कहते हैं कि उनकी स्वयं की क्या हैसियत है कि वह किसी को क्रिया की दीक्षा प्रदान कर सकें। यह सब का सब लाहिड़ी महाशय की शक्ति के माध्यम से ही हो पा रहा है।
बालक लहड़ी महाशय को संबोधित करते हुए कहते हैं, मुझे पता है कि आप स्वयं, लहड़ी महाशय स्वयं वहां पे उपस्थित थे और उन्होंने ही बालक के शिष्य को दीक्षा प्रदान की है। बालक कहते हैं, जिस समय मैं अपने शिष्य को दीक्षा प्रदान कर रहा था, लहड़ी महाशय ने मेरे इस शरीर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था और उसी के माध्यम से उस शिष्य को दीक्षा प्राप्त हुई। और वह कहते हैं कि लहड़ी महाशय ही वह हैं जो जब दीक्षा प्रदान की जाती है तो हर जगह उपस्थित रहते हैं, हर एक क्रिया योगी के आसपास वह उपस्थित रहते हैं। बालक बताते हैं कि जिस शिष्य को उनके माध्यम से दीक्षा प्राप्त हुई है वह नित्य नवीन उन्नति की प्राप्ति कर रहा है। इस पत्र में लहड़ी महाशय जवाब देते हैं कि क्रिया योग की दीक्षा हेतु जो धनराशि प्रदान की गई थी वह उनको प्राप्त हो गई है और क्रिया योग ध्यान उस साधक का उत्तम रहेगा। इससे आप यह समझ सकते हैं कि लहड़ी महाशय के भी द्वारा क्रिया योग दीक्षा हेतु एक निर्धारित धनराशि थी जिसको प्रदान करने के बाद साधक क्रिया की दीक्षा प्राप्त करते थे। और क्या कुछ साधक निशुल्क प्राप्त कर सकते थे या नहीं, वह लहड़ी महाशय और उनके शिष्य के बीच की गुप्त बातें हैं। लहड़ी महाशय कहते हैं कि जो पथ क्रिया शिष्यों के द्वारा उनके दिखाया जा रहा है उससे ना कि जो शिष्य नए बन रहे हैं उनको लाभ प्राप्त होगा, साथ ही साथ सभी क्रिया शिष्यों को प्राप्त होगा और वह उसी अनुसार क्रिया का अभ्यास करते रहें जिस प्रकार से लहड़ी महाशय ने प्रदान की हुई है। लहड़ी महाशय एक पत्र के माध्यम से अपने शिष्य से कहते हैं कि आप क्रिया की दीक्षा प्रदान कर सकते हैं, बस आपको यह पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति है वह उचित है और झूठा नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है और वह क्रिया योग का अभ्यास कर सकता है। इसीलिए संस्था द्वारा यह नियम बनाया गया है कि जब तक साधक रक्त संचार के तीनों भाग का अभ्यास नहीं करते हैं, अपने अंदर उसे विधिवत समाहित नहीं कर लेते हैं, तब तक उन्हें मूल क्रियाओं का अभ्यास नहीं कराया जाएगा, क्योंकि रक्त संचार के अभ्यास मात्र से ही साधक अपनी उन समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं जिसके लिए क्रिया योग दीक्षा देने में बंधन होता है। एक साधक ने प्रश्न किया कि जब वह लहड़ी महाशय से मिलने गया था तो वह यह प्रश्न पूछना भूल गया था कि लहड़ी महाशय उस साधक से कहते हैं कि आपने मुझे योनि मुद्रा के अभ्यास के लिए मना किया हुआ है और जो द्वितीय क्रिया है उसकी 28 संख्या करनी है और तृतीय क्रिया की समस्त संख्याएं करनी है। तो उसका प्रश्न यह था, क्या 432 की संख्या में जो चक्र जप है उसे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। लहड़ी महाशय उत्तर देते हैं कि वह जो आप बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं उसे करें, और जब जिस वक्त आप अपने कूटस्थ में केंद्रित हो जाए, अर्थात सब कुछ सामान्य हो जाए, आपका केंद्रीकरण हो जाए, आप में स्थिरता आ जाए, आपको उस चीज की प्राप्ति हो जाए जो क्रिया नियम अनुसार प्राप्त करनी होती है, तो उस समय कोई भी क्रिया अथवा प्राणायाम करके उसे डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना करें। योनि मुद्रा के विषय में मैंने जो हमारा मुद्रा से संबंधित वीडियो है उसमें जानकारी प्रदान की हुई है। यह जो प्रश्न है साधक द्वारा कहीं ना कहीं इसे पूर्णतः सार्वजनिक करना क्रिया की गुप्तता को भंग करना होगा, इसलिए जितना संभव है वह मैं आपको बता रहा हूं। एक साधक कहते हैं जब वह अपने प्राण को समस्त चक्रों पर केंद्रित करते हैं अथवा ले जाते हैं, तो जब वह कंठ के चक्र के पास पहुंचते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि जो उनके प्राण हैं वह धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, जबकि शाम के समय जिस समय वह अभ्यास नहीं कर रहे होते हैं उस समय उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा दिव्यता रहती है और तेज रहता है क्रिया के अभ्यास के लिए, जो कि शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। और वह बताते हैं कि जब वह क्रिया में एक स्थिर स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जिसे श्वास नियंत्रण कहते हैं,
तो उन्हें एक नाद सुनाई देता है अपने सर के पिछले हिस्से में लगातार, और इस प्रकार का नाद उनको कहीं ना कहीं एक गहन निद्रा की स्थिति पैदा कर देता है, नींद की नहीं, निद्रा की स्थिति। इस पे लहड़ी महाशय कहते हैं कि क्रिया के अभ्यास में जैसे ही श्वास पे नियंत्रण प्राप्त हो जाए, अपने शरीर पे नियंत्रण प्राप्त हो जाए, उसके बाद अन्य कोई क्रिया का अभ्यास ना करें, बाकी सब कुछ करते रहें। अर्थात जब आप क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं, प्रथम क्रिया, द्वितीय क्रिया, कोई भी क्रिया, जब जिस क्रिया के बाद आपको एक स्थिर अवस्था प्राप्त हो जाए, उसके आगे आपको क्रिया नहीं करनी है। इसीलिए कहा जाता है कि शुरुआत में क्रिया का अभ्यास अधिक होता है, लेकिन समय दर समय अंततोगत्वा बहुत ही कम क्रियाओं से ही मनुष्य उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है जिसके लिए शुरुआत में बहुत समय लगता है। लाहिड़ी महाशय ने एक विशेष शिक्षा प्रदान की थी पैंडेमिक, अथवा यदि कभी कोई प्लेग फैल जाए तो साधक को स्वयं के ऊपर किस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि साधक को 600 प्राणायाम और 50 महामुद्राएं करनी चाहिए। शुरुआत में 100 प्राणायाम और 25 महामुद्राएं करनी चाहिए, अथवा वह 12 महामुद्रा से शुरू करके प्रत्येक दिवस 2-2 की संख्या में बढ़ा सकता है। वह व्यक्ति जो 200 प्राणायाम और 20 महामुद्रा वर्तमान समय में कर रहे हैं, वह 600 क्रियाएं और 25 महामुद्रा एक साथ बढ़ा सकते हैं, और यह सिर्फ और सिर्फ किसी विशेष प्लेग आदि फैलने के ही समय के लिए कहा गया है। वह साधक जो क्रिया का अभ्यास करना चाहते हैं अथवा कर रहे हैं, जो इस क्षमता तक ले जाना चाहते हैं अथवा शुरू भी करना चाहते हैं, उन्हें मीट, मच्छी आदि मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। उन्हें पूर्णतः वेजिटेरियन डाइट फॉलो करनी चाहिए। ऐसा लाहिड़ी महाशय का उपदेश है। लाहिड़ी महाशय ने प्रत्येक दिवस श्रीमद् भगवद गीता के 12 श्लोक को पढ़ने के लिए अथवा बोल बोल के पढ़ने के लिए कहा है। एक साधक कहते हैं कि वह 6 बजे से 10 बजे तक क्रिया का अभ्यास करते हैं, और वह तभी उठते हैं जब लाहिड़ी महाशय स्वयं उनको एक इच्छा प्रदान करते हैं उठने की। वह प्रथम 250 क्रिया 2 घंटे में करते हैं। द्वितीय क्रिया का लगभग 132 भाग करने में उन्हें 1.5 घंटा लगता है, और उन्हें अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। उनका प्रश्न है कि उन्हें योनि मुद्रा कितनी करनी चाहिए। लाहिड़ी महाशय इसमें जवाब देते हैं कि रात्रि 9 बजे से पूर्व अपना भोजन कर लें। क्रिया जो है वह उचित प्रकार से हो रही है। 200 की संख्या में जब योनि मुद्रा के समय पर करें, और उसे धीरे धीरे बढ़ाएं, और उतना ही बढ़ाएं जिसमें कोई स्ट्रेन पैदा ना हो, कोई समस्या पैदा ना हो। फोर्स करके कोई भी चीज़ को ना करें, और जो आनंद की प्रक्रिया है यह बहुत बेहतर है, और धीरे धीरे चीज़ें और बेहतर होती जाएंगी। एक साधक ने बताया कि वह लगभग 1.5 घंटे से अधिक क्रिया का अभ्यास करते हैं, जिसमें वह प्राणायाम, महामुद्रा एवं जप की क्रिया करते हैं, और यह क्रिया भाग 1 का अभ्यास कर रहे हैं। तो इनका प्रश्न यह था, क्या कंप्लीट रियलाइजेशन इन्हें क्रिया के भाग 1 से ही प्राप्त हो जाएगा या नहीं। लाहिड़ी महाशय इन्हें कहते हैं कि प्रथम क्रिया के माध्यम से ही पूर्ण रियलाइजेशन प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सिंसियरिटी अर्थात एकाग्रता पूर्व अनुशासित तरह से अभ्यास को करने की आवश्यकता है। साधक कहते हैं कि लाहिड़ी महाशय की असीमित शक्तियों के कारण ही एक साधक तृतीय क्रिया में 200 की संख्या में एक निर्धारित क्रिया को पूर्ण करता है, और वह कहते हैं कि इतने लंबे समय तक श्वास का रुक जाना असंभव है, और यह बिना लाहिड़ी महाशय के आशीर्वाद के नहीं हो सकता है। और वह बताते हैं कि उन्हें लाहिड़ी महाशय और बाबा जी के एक साथ दर्शन भी हुए हैं। लाहिड़ी महाशय इस प्रश्न का उत्तर
गुड अथवा उत्तम के रूप में प्रदान करते हैं। एक साधक कहते हैं कि लगभग 250 जप में उनको 2 घंटे का समय लग जाता है और उन्हें परावस्था एवं दर्शन की प्राप्ति होती है। और फिर वह कहते हैं कि वह पुनः कुछ अभ्यास करते हैं जिसके तुरंत बाद वह भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए लाहिड़ी महाशय ने मना किया हुआ है। और वह लगभग रात्रि में 11 बजे से सुबह 3:30 बजे तक सोते हैं और फिर पुनः 4 साढ़े 4 घंटे की नींद के बाद उठ जाते हैं। जो क्रिया योग के गुप्त नियम हैं, इसे भी आप लोग अवश्य देखें। इससे आपको जो क्रिया के नियम हैं उनके विषय में विशेष जानकारी प्राप्त होगी। लाहिड़ी महाशय कहते हैं कि एक व्यक्ति को लगभग 5 से 6 घंटा सोना चाहिए और साथ ही साथ इनको सलाह देते हैं कि यदि आप भोजन नहीं कर सकते हैं तो कुछ न कुछ घी की मात्रा अपने शरीर में डालें, जो कि अति आवश्यक नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। अर्थात भोजन के स्थान पे आप कुछ मात्रा घी की भी ग्रहण कर सकते हैं। यह पूर्णतः एक विशेष स्थिति में कहा गया है जब साधक भोजन का ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। एक साधक कहते हैं कि उन्होंने सरस्वती पूजा के दिवस 12.5 घंटे तक क्रिया का अभ्यास किया और उन्होंने एक अद्भुत अनुभूति प्राप्त की, जिसमें उन्होंने लाहिड़ी महाशय के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन प्राप्त किया। लाहिड़ी महाशय किसी व्यक्ति के लिए कहते हैं कि उन्हें उनकी पत्नी का पत्र प्राप्त हुआ और वह यह कहते हैं कि वह उनकी पत्नी को भी दीक्षा प्रदान करेंगे और जब तक वह क्रिया की दीक्षा प्राप्त नहीं करती हैं उन्हें गीता का अध्ययन करना चाहिए। और वह यह भी कहते हैं कि जो पति है वह अपनी पत्नी के लिए गुरु है। साधक कहते हैं कि चतुर्थ क्रिया और उसके आगे करने के बाद जो लाहिड़ी महाशय ने उन्हें कूटस्थ में केंद्रित होने की विधि दी है, जप के माध्यम से, वह लाहिड़ी महाशय ही जानते हैं कि उन्होंने सही से की या नहीं की। लेकिन जैसे ही वह क्रिया का अभ्यास करते रहते हैं और कूटस्थ में वो केंद्रित हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें परावस्था की प्राप्ति होती है। इसे और विस्तार से उन्होंने कहा है, जिसमें उन्होंने अपने समय काल के विषय में भी बताया है, लेकिन लाहिड़ी महाशय का उत्तर था उत्तम। वह साधक जो क्रिया की उन्नत स्थिति में आ जाते हैं अथवा जो उच्च क्रियाएं करने लगते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें अब प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लाहिड़ी महाशय का कहना है कि सभी को कम से कम 600 प्राणायाम, 50 से 60 महामुद्रा एवं अन्य क्रियाएं 4थी और 5वीं जो निर्धारित हैं वह करनी चाहिए। अब हम श्री कृष्ण, गोपी एवं वृंदावन के अर्थ को समझने जा रहे हैं। वृंदावन में वृंदा का जो अर्थ है वह तुलसी से, वन प्रदेश से कहा गया है। तुलसी मनुष्य के शरीर में स्थित एक नाड़ी है और वन जो आपका स्पाइन है, दंड है, उसके पास के क्षेत्र को कहते हैं। तो वह नाड़ी और वन जो स्पाइन दंड का क्षेत्र है उसे वृंदावन कहा जाता है। कृष्ण कहा जाता है जब मनुष्य की श्वास और प्रश्वास की स्थिति समाप्त हो जाए शरीर से और वह अपने कूटस्थ में केंद्रित हो जाए, तो इस अवस्था को कृष्ण कहा जाता है। और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया है वह गुप्त है, जिसे गोपी अथवा गोपन से दर्शाया जाता है। अब आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं से दें कि गोपी को कृष्ण का इंतजार है, इसका अर्थ क्या हुआ। इसके अतिरिक्त जो भी पत्राचार लाहिड़ी महाशय एवं उनके शिष्यों के बीच में हुए हैं वो कहीं ना कहीं गुप्त हैं अथवा हम भविष्य में उनकी चर्चा अवश्य करेंगे। साधक प्रत्यक्ष रूप से क्रिया का अभ्यास कर सकें और उसकी शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसलिए लखनऊ उत्तर प्रदेश में संस्था द्वारा आश्रम निर्माण की प्रक्रिया की जा रही है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी क्रिया का अभ्यास करें और अपने जीवन में परिवर्तन अवश्य लाएं। मेरा नाम देवांशु है। नमस्कार एवं धन्यवाद।